We are not recording for Prisha or Jasvika and Sridhar here. We are recording ताकि आप लोग बाद में देख सको ये सेशन और इन क्वेश्चंस को ओरली बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का बेस डेवलप कर रही हूँ, आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, और फिर ये समझाऊंगी ट्रिक से ओरली ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाते हैं। राइट बेटा, चलो श्रीधर भी आ गया। अभी हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी सबने, a प्लस बी होल स्क्वायर। आज की डेट डाल लो, एग्जाम्पलर का 89th क्वेश्चन है। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। हम सबने ये बात देखी थी कि ये क्यों आया, मैंने इसकी 13th डेट की रिकॉर्डिंग आज ही शेयर की आप लोगों से, तो देखना वहां पर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है आंसर में, फॉर्मूला में। ठीक है, तो अभी a प्लस बी होल स्क्वायर जब भी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दूं एज इन 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको कोई मेरे साथ जरा इलेबोरेट कर सकता है क्या, इस फॉर्मेट में चेंज कर सकता है, ये गिवन है। मैम 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x मतलब 14x, राइट। 14x, राइट, हो गया है ना। तो आपने क्या ध्यान से नोटिस किया यहाँ पर जब ये आंसर बताया, एक x का होल स्क्वायर है और एक 7 का होल स्क्वायर है ना, दो होल स्क्वायर है इसके अंदर, राइट। अगर अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊं 7a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो कैसे होगा, कौन करके दिखाएगा मुझे ये क्वेश्चन। मैम 7a स्क्वायर प्लस 7a होल स्क्वायर बोलो बेटा यहाँ तो, क्योंकि a पूरा ये है ना, आपके पूरा a है ना बच्चे, तो इट्स नॉट 7a स्क्वायर, इट इज 7a होल स्क्वायर इधर, या फिर 49a स्क्वायर बोलो। रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि Yes, a ma'am. जो है आपका पूरा 7a है इस बार, तो 7a का होल स्क्वायर प्लस मैम 3b होल स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर प्लस मैम प्लस 21ab होल स्क्वायर 7 3 जा 21, लेकिन आप 2 टाइम्स करना भूल गए बेटा उसको। 2ab है, ab नहीं है, 2ab है, 2 मल्टीप्लाइड बाई ab है बेटा, तो इट्स लाइक 2 इंटू 7a इंटू 3b, ऐसे लिखते हैं बेटा उसको। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे करते हो, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 7a ब्रैकेट में 3b। ये ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं क्योंकि कई बार माइनस होता है ना, बच्चे उसको 2 माइनस 7 समझ लेते हैं कि -5 ही हो जाएगा, बट एक्चुअली दिस 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय -7। Ma'am, can I solve the exemplar in my own speed? बेटू अभी मेरे साथ ही समझो रजे, अभी मेरे साथ समझो, रिकॉर्डिंग देखकर अपने आप स्लो स्पीड पे करना, रिकॉर्डिंग्स में मैंने स्लो में कराया है ना, वहां पर पॉज कर करके करना। ओके, अभी पहले ये समझो जो बता रही हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में 7a और 3b, राइट बेटा। समझ में आ गया ये क्या किया मैंने श्रीकांत, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, है ना। तो अब इसको करो, 7 का स्क्वायर इज 49, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं दोनों का स्क्वायर करना होता है, तो 7 का स्क्वायर इज 49, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, प्लस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, मैम 21 84ab 21 2 जा 21 2 जा इज 42ab। आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है ना, ये क्यों नोटिस करा रही हूँ अभी बताऊंगी। आप कर पा रहे हो एक्सपेंशन, किसी का भी होल स्क्वायर दे दूं तो, चलो एक होल स्क्वायर दे रही हूँ, करके बताओ मुझे। 4z प्लस 2a का होल स्क्वायर, जल्दी से सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो आंसर सबने करेक्ट दे दिया, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर वाज, लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन वाज 4z प्लस 2a का होल स्क्वायर, एंड द करेक्ट आंसर इज 16z स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16az। ठीक है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे वो अपना आंसर मैच करके लिखेंगे कमेंट्स में कि आंसर उनका करेक्ट आया था कि नहीं।
चलो अभी हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का समझ रहे हैं, जहां पर अब हमें रिवर्स दिया हुआ है। अभी हम क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला में आपको गिवन ये था और आपने ये फाइंड किया, है ना। इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइंग। आपने सिंप्लीफाई किया या ओपन किया या इवेल्युएट किया, आपने इसको ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन किया, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जो हम 89th क्वेश्चन एग्जाम्पलर का सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें गिवन ये है और आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं। ब्रैकेट्स बनाने हैं मतलब फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में आएगा, तो क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज करें मीन्स ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको, मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि क्या दो चीजें होल स्क्वायर है। तो देखें क्या दो चीजें होल स्क्वायर है, एक्स जो है वो होल स्क्वायर है, 9 भी होल स्क्वायर है। दो चीजें अगर होल स्क्वायर हो गई तो इसका मतलब मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकती हूँ व्हेन बीच वाला टर्म जो होल स्क्वायर नहीं है उसके आगे प्लस का साइन है। देखो ये 2ab, ये दोनों जो होल स्क्वायर हैं चीजें, ये तो पॉजिटिव ही होंगी। जो 2ab वाला पोर्शन है जो होल स्क्वायर नहीं है उसके आगे प्लस का साइन होगा अगर, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगी a प्लस बी होल स्क्वायर का। फिर से समझो मैं क्या कह रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में मेरे माइंड ने ये चीज रीड की कि अरे वाह, यहाँ तो दो चीजें होल स्क्वायर है, एक्स भी होल स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर है, कैसे 3 का होल स्क्वायर इज 9, राइट। और अब ये जो होल स्क्वायर नहीं था चीज वो प्लस है, तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ क्या 2ab बनाऊं तो 6x बनेगा, 2ab बन रहा है क्या 6x। ए लिखा मैंने ये और बी लिखा बेटा मैंने ये, अपनी चेकिंग के लिए कि 2ab ही बन रहा है क्या, तो 2 3 6x बन रहा है ना, गुड, तो वो उसी कैटेगरी का है ना बेटा जी। तो ये एक्चुअली ये चीज गिवन है आपको और आपको ये लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, ए को पकड़ लो एक्स, बी को पकड़ लो ठीक, इसका जो भी साइन है, इसका जो भी साइन है वो साथ में पुट करो और होल स्क्वायर कर दो, दैट्स द आंसर, एज सिंपल एज दैट। दो चीजें होल स्क्वायर गिवन होंगी, दो चीजें होल स्क्वायर होंगी और बीच की एक टर्म 2ab फॉर्मेट की होगी प्लस के साथ, तो आप ए और बी दोनों को पकड़ेंगे और साथ में प्लस के साथ होल स्क्वायर कर देंगे। फिर से समझो, एक और एग्जाम्पल करके बताती हूँ। राइट, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, मुझे दिखा ये होल स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर, और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। अब चेक कर रही हूँ क्या ये 2ab फॉर्मेट में है, 2a और b है क्या, बताओ 12x बन रहा है कि नहीं बन रहा है 2ab से, Yes, ma'am. यस मैम, बन, बन रहा है ना, और वो भी प्लस के साथ। तो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन में क्या करना है, ए पकड़ो बी पकड़ो, एरोज नहीं लगाने हैं, माइंड में है ये एरोज, और 2ab का जो साइन है वो लगाओ और ब्रैकेट में डालकर होल स्क्वायर, दैट्स द आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट। यस मैम। अब थोड़ा सा इन Ma'am, चीजों को what if ओरली करें, middle term? क्या Ma'am, बेटा। what if middle term? मैम अगर वो जो मिडिल वाला मिडिल पार्ट टर्म स्प्लिटिंग है अभी वो नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे। नॉट मिडिल टर्म, नॉट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैम, इफ द टर्म इज नॉट लाइक ए एंड बी का है नहीं मैम वो, देन व्हाट विल डू? अगर वो ए एंड बी का नहीं है ना तो दो होल स्क्वायर्स भी नहीं होंगे बेटा, तो वो मिडिल टर्म ओके स्प्लिटिंग मैम। से होगा। बताऊंगी अभी कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो मैं जैसे ये क्वेश्चन देख रही हूँ थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, मैं बताऊँ ओरली इसका आंसर है x प्लस 7 होल स्क्वायर, इन वन क्लिक आई नो इट। कैसे, दो होल स्क्वायर हैं, किसके होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 7। का। 2ab फॉर्मेट पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगाओ एंड होल स्क्वायर। तेजस ट्राई कर सकता है नेक्स्ट का ओरली,
मैम मैं आए। वेट 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 बेटा, सबके सब मेरी स्क्रीन में जैसे सब लाइन में अरेंज है वैसे पूछ रही हूँ। तेजस बताओ बेटा। मैम x+1। x+1 क्या? बस x+1 इज द आंसर। मैम x+1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट बताओ श्रीकांत बेटा। मैम 2x²। वो तो 2x का मैम होल स्क्वायर है। मैम 2x + 1 द होल स्क्वायर। शाबाश श्रीकांत, यू नेल्ड इट, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बता रहा है? दिस इज समीहन। समीहन बताओ बेटा। ax+1 होल स्क्वायर। शाबाश। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कि पहले दोनों होल स्क्वायर होने चाहिए, यस है मैम। ना? अनगा, आप बताओ नेक्स्ट। ax+b होल स्क्वायर। देख रहे हो क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था और ओरली सॉल्व कर दिया। सिर्फ प्रॉपर्टी समझी, दो स्क्वायर्स होने चाहिए, एक 2ab के फॉर्मेट का और होल स्क्वायर बन जाता। सो सिंपल है ना। चलो अब हम नेक्स्ट खतरनाक क्वेश्चन। मैम आई हैव अ डाउट। एक मिनट बेटो, बस ये क्वेश्चन कर ले। बोलो अगम। बोलो बच्चा। अगम कहाँ स्टक फील कर रहा है? ओके मैम, उसकी नेक्स्ट वाला है ना? इतना क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई और कर सकता है क्या? अगम को नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अगम से दूसरा मैम करवा ये लेंगे। x+by। मैम नहीं, कर श्रीधर 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 बताओ। मैम ax+by द होल स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड। बेटू होल स्क्वायर किसका था? ये ए और एक्स दोनों का था ना, ए एक्स होल स्क्वायर ऐसा, तो तभी तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना होगा। और ये यस बी मैम। वाई का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर तभी तो बना होगा अगम। आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी बता मुझे। मैम वही मैम couldn't figure out। मैम वही नहीं फिगर आउट कर पा रहे थे। अगम फिर से बोल बेटा। मैम जो a² + x² वाला नहीं आ रहा था मैम। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा था। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब बेटा ए एक्स दोनों का होल स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब बी वाई दोनों का होल स्क्वायर हो गया बेटा। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? यस मैम। तो नेक्स्ट वाले का आंसर बता जल्दी से। वन सेकंड ये किसका होल स्क्वायर है? किसके स्क्वायर से मैम। 4x स्क्वायर बनेगा? 2 मैम। 4 2 का है, राइट। और एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा किसके स्क्वायर से? x एक्स से। और मैम ये 2x + 3। शाबाश, वेरी गुड। 2x + 3 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये मैं क्यों करा रही हूँ? जब माइंड को चीज इजी लगेगी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इजी लगेगा। जब माइंड को चीज मुश्किल लगेगी तो क्वेश्चंस मुश्किल ही लगेंगे। तो ट्रिक पहले क्यों बता दी? कि माइंड को चीज इजी लग जाए। तो आप एक बार और देखिए। अनघा इसका आंसर बताओ 10th का। मैम 4x + 5 होल स्क्वायर। शाबाश, गुड, वेरी गुड। और कौन ट्राई करेगा? आप समीहन। मम्मी मैम आ जाओ मैम। अच्छा मैम चलो। 3x + 4 होल स्क्वायर। 3x + 4 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। एक अगम और ट्राई करेगा। अगम बताओ बेटा। नेक्स्ट श्रीकांत आपकी टर्न। मैम 3x + 5 होल स्क्वायर।
शाबाश, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वाला जो अब श्रीकांत के हिस्से आया है, यहाँ ट्विस्ट है। यहाँ दो होल्स पर दिख रहे क्या किसी को? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार को हिचकी लगेगी, छोटी सी, छोटा सा ग्लिच लगेगा। अरे ये क्या हो गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक क्यूब एक स्क्वायर एक लीनियर, ऐसा कैसा हो रहा है ना? है लेकिन अच्छा Excuse सभी me, को ma'am. पता है। Ma'am, I have an idea. यू हैव एन आइडिया? अरे Ma'am, अच्छा, ma'am, it's just a random guess, ma'am. बोलो। यू टेक Ma'am, अ since रैंडम गेस। it's x into x, 2x into x into x, we could transfer one x and put it in the other 72 in 72. Then it will मतलब become 2x you square and 70. Yes, ma'am. And it's नहीं a नहीं, guess. ऐसा ऐसा यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म। समेहन यू ट्राई, टेक अ वाइल्ड गेस। नहीं भी आता है तो क्या फर्क पड़ता Ma'am, if x square is transferred and then one x will be there. है? नो, यू कैन नॉट डू दैट। ये ट्रांसफॉर्म ऐसा है, इसका एक्स उसको दे दो, ऐसा थोड़ी किसी के घर का बच्चा उठा के किसी के घर में उठा, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इट नेवर हैपेंस। तो अभी क्या करेंगे No, हम I यहाँ know पर? the. I think I know the answer, but I don't know how to tell. अच्छा, यू टेल मी द आंसर, देन लेट्स सी इफ द आंसर इज करेक्ट लेटर। टेल मी व्हाट्स द आंसर। आई एम श्योर यू वोंट नो इट। मैं बताऊं? बेटू ध्यान से Mom, ऑब्जर्व किया it's क्या किसी ने? x. तीनों के तीनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। Yes, बाहर ma'am. नहीं निकाल ले। और मैंने बताया देखो, तीनों के पास एक्स है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स। मैंने बोला था जो एक्स की लीस्ट पावर होती है उसको कॉमन निकाल सकते हो, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। अब अगर अंदर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा जब उसका 2x बाहर आ गया तो? Ma'am, x square. square. राइट। अभी अगर ये 2x बाहर आ गया 24x से, तो अंदर क्या बचा? 24. अरे X. 24x. 12. 24 के एक फैक्टर 2 बाहर आ Mom, चुका है ऑलरेडी। 12x. X. 12. 12x. 12x, 12x. एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर एक अंदर। 12 इंटू 2 24 होता है, तो 2 बाहर चला गया तो 12 अंदर। नेक्स्ट वन आगम। Ma'am, next one will be 7 ma'am, टू को 36. डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो। हाँ, 36. 36. 36. 36, वेरी गुड। और एक्स लगाऊं या नहीं? No, ma'am. ऑब्वियसली एक ही था, वो बाहर चला गया। आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं? दो होल स्क्वायर्स दिख गए कि नहीं दिखे? Yes, ma'am. तो Ma'am, किसका X and 6. एक्स प्लस X 6 plus का? 6 the whole square. राइट, एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर विद 2x, दैट्स Ma'am, द I आंसर। guessed the answer, but I didn't say it. You guess this one? Ma'am, I guessed x plus 36 to the whole square. अभी ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अभी तो Yes, ये ma'am. हुआ आपके माइंड को कैसे इजी बना कर देना है। ये सब लोग इसका क्लिक ले लो, अपने अपने डिवाइसेस पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में कहीं टफ नहीं लगे, भूल नहीं जाओ। अभी देखो, ये तो था क्वेश्चन जहां पर आपको चीज को पहले इजी फील कराया गया। अब प्रॉपर वो मेथड लिखते हैं जो स्कूल में प्रेजेंट करना है, जिससे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये आता है और आप सीधा x+3 का होल स्क्वायर सीबीएसई में लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैम बोलेगी तो चीटिंग करा होगा, किसी से पूछा होगा, किधर बनाए तुमने प्रैक्टिस, है ना? तो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है उसको, चलो वो समझते हैं। देखो, अगर x+6x+9 आए एग्जाम में, तो आपको ऐसा ही देखते ही पता है कि x+3 होल स्क्वायर होने वाला है ना? लेकिन एक स्टेप बीच में क्या लिखेंगे, x² + 6x+9 में हम x² को x का होल स्क्वायर बनाकर दिखाएंगे, 9 को 3 का स्क्वायर बनाकर दिखाएंगे, और बीच में इसे 2a भी बनाकर दिखाएंगे। दैट्स इट। एक बार ये बनाकर दिखा दिया, द जॉब इज डन। अब इसके बाद अब वापस वही x+3 होल स्क्वायर लिख सकते, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है बीच में बस। आ गई बात समझ में बेटे कि नहीं? सब कर लोगे, ये बीच वाला स्टेप लिख लोगे। ये लिखा नहीं कि पूरे 2 मार्क्स आपसे, फुल 2 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया?
एक और लिखकर देखे कैसे लिखेंगे। x² प्लस 12x प्लस 36 में पहले इनको होल स्क्वायर बनाकर दिखाओ। x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12x में 2a और b, और ये 6 के आगे प्लस का साइन है ना, ये तो लिखेंगे। अब बस हमें पता है x प्लस 6 होल स्क्वायर इज द आंसर। आ गई बात समझ में सबको कि नहीं आई? यस मैम। Yes. इजी था, कुछ मुश्किल था? श्रीकांत बेटा मुश्किल था? No, ma'am, not at all. चले फिर अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, इसमें पहले कॉमन लेंगे x को, अपने आप से करना। ये लास्ट के पार्ट्स मैं छोड़ रही हूँ। इसमें कोई पार्ट और मुश्किल लग रहा है जो करके दिखाना है तो बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सब Ma'am, ओरल कर पाओगे इसको। बोलो अगम। ma'am, can you show the last one? ये लास्ट वन, Yes, ma'am. तो ये किसका होल स्क्वायर है? 3x का। और ये 3x. किसका होल स्क्वायर है? y/3 का। ये Okay, आंसर है ma'am. बेटा। ओके मैम। ऐसे ही सेकंड लास्ट कैसा है? ये मैम किसका होल x स्क्वायर है? बाय 2 प्लस 2। Ma'am, x/2. +2 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस बस मैम। बीच में Yes, एक ma'am. स्टेप लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर यस है मैम। सबको? ओके, चले अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेम लाइन पे मैं दो कराऊंगी, आप सारे अपने आप से कर दोगे, मुझे अच्छे से पता है। तो पहले माइंड के लिए इसको इजी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे माइंड के लिए इजी? वही ट्रिक से दो होल स्क्वायर्स नोटिस करेंगे। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे। Ma'am, can I solve this one? अच्छा, विदाउट इवन टेलिंग मी वन एग्जाम्पल, चलो बताओ। Ma'am, the first example, x square minus 8x plus 16. So, ma'am, it's the same as the previous one, but here I'll take the minus sign. So, ma'am, it will become x plus x minus 8 x minus 8 the whole square. You missed a little. 16 is a square of 4, not Sorry, 8. ma'am. Ma'am, x minus 4 the whole square. शाबाश। द नहीं बोलते, x-4 होल स्क्वायर बोलते हैं। x-4 होल स्क्वायर, एब्सोल्युटली श्रीकांत, यू गेस्ड इट करेक्टली। इस बार क्या है, 2ab का साइन नेगेटिव है। जो 2ab का साइन होता है दैट इज देयर रिफ्लेक्टेड इन द फैक्टर, राइट? है ना? 2ab नेगेटिव है तो इट्स नेगेटिव इन द ब्रैकेट एज वेल। तो जैसा श्रीकांत ने फर्स्ट स्टेप बता दिया, वैसे ही कोई नेक्स्ट ट्राई करेगा श्रीकांत के अलावा? और कोई Yes, ma'am. बताओ अगम, व्हाट्स द आंसर? Ma'am, x minus 5 the whole square. द नहीं होता है, x-5 होल स्क्वायर। आने का नेक्स्ट वन। Yes. y minus 7 whole square. शाबाश। तेजस नेक्स्ट वन। Ma'am, p minus 1. तेजस ने ये 6 1 ऑल्सो। Ma'am, py minus 1. समीहन, फिफ्थ वन। Ma'am 2a minus b whole square. ये 7th ऑल्सो समीहन। Ma'am ay minus b whole square. लग रहा है कि ये मुश्किल था कुछ। ऐसे में क्वेश्चन दे देती No. आपको, आधे बच्चे रोते रोते वापस आ जाते, कल मैम कुछ समझ में ही नहीं आया, ये क्या है। और ओरली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ना? रिजर बेटा किधर गया तू? Ma'am 10th here. वन। Okay, ma'am. Ma'am x by 2 plus 2 the whole square. फिर द होल स्क्वायर, कौन बोलता है दो होल स्क्वायर? द नहीं बोलना है, होल स्क्वायर बोलना है। Yes, ma'am. x/2 माइनस है बेटा, माइनस है, 2ab माइनस है। Yes, ma'am. Minus 2 the whole square. -2 होल स्क्वायर, गुड। और कौन बताएगा मुझे? कौन रह गया? कोई रह गया क्या? आने का दिस वन।
ए वाई वाई माइनस क्यूब है, वाई क्यूब है। कॉमन लेना पड़ेगा बेटा सब में वाई। ओके मैम, so shall I solve and then tell you the answer? Everyone solve it and tell me the answer quickly. Excuse me, ma'am. Ma'am, is it okay if you could move the question to the middle of the screen? Oh, मैम कौन सा वाला सॉल्व करना है? 11th one. Is it okay now, Shrikant Betu? Shrikant, is this okay now? Mom, in the chat or Yes, just ma'am. say it? In the chat, in the chat, in the chat. अभी मुझे चैट बॉक्स में दो आंसर मिले हैं, दोनों ही गलत है। Tejas, you also missed by a bit. करेक्ट कर दो। Now, Tejas, that's correct. Oh, अनगा इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा बेटू। ध्यान से ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, कुछ और हो सकता है आगे। दो होल स्क्वायर्स हैं। अगम का आंसर कहाँ है? अगम, वेयर आर यू स्लीपिंग? Ma'am, 1 second. श्रीकांत बेटू यहाँ तक करेक्ट है बच्चा। ओ, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। 2ab वाई में वाई की तरफ से आ गया, जब बाहर कॉमन ले लिया था तो। और जो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसमें दो होल स्क्वायर्स है फिर से। ओ अनगा, ये तो ब्रैकेट है, बाहर का फैक्टर भूल गए आप साथ लगाना। ये तो ब्रैकेट को सॉल्व करके बनाया, बाहर का किधर गया? अगर एक भी चीज मिस किया, स्क्वायर मिस कर दिया, ब्रैकेट के बाहर का मिस कर दिया, ब्रैकेट में कुछ गड़बड़ कर दिया, सब गलत हो जाएगा। मुझे अभी तक एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर एक तेजस का है। यस तनु, अनगा इज द सेकंड वन नाउ टू गिव मी द करेक्ट आंसर। समझ क्या बात समझ में नहीं आ रहा बेटू? मैं समझाऊं? ठीक गया क्या बेटू? Mom, I have sent. I'm not able to. I have got one answer. Can I send it before you show the answer?
तो मुझे मेरे दिखाने से पहले श्रीधर ने आंसर दे दिया करेक्टली, अनघा ने और तेजस ने। देखो बेटा, मैंने y कॉमन लिया। सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये स्टेप की कैसे करना है। पहले y को कॉमन लिया तो a स्क्वायर y स्क्वायर में से y क्यूब में से एक y सेकंड कम राउंड हो गया, स्पेलिंग में आंसर। 2ab Ma'am, y। y square, right, ma'am? ABY square. Oh, so this is a misprinting here. That's a misprinting here. फिर तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता है ना। Yes, ma'am. हाँ, दैट्स अ मिसप्रिंटिंग। अरे वाह, फिर तो इस हिसाब से श्रीकांत इज द ओनली वन करेक्ट। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है बेटा, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ओके। मैम मैंने तो भेजा ही नहीं मैम, आई एम सेंडिंग इट। हाँ, अब तू क्या सेंड करेगा बेटा जब मैंने आंसर ही लिख दिया बाहर को। अब ये बचेगा, दो चीजें होल स्क्वायर है तो कैसे करते हैं, 2ab के साइन के साथ उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इट विल बी ए वाई, एक मिनट, ओ वाई आएगा इधर, वाई आएगा बेटा इधर, क्योंकि ए वाई है ना, ए वाई और बी, दैट्स नॉट अ मिसप्रिंटिंग। करेक्ट है श्रीकांत बेटा, वाई आएगा इधर, वाई के साथ ही करेक्ट है। ठीक है, वाई आएगा बेटा अंदर। आई मिस लुकिंग एट Ma'am, दैट I वाई। did it with y only. हाँ, होगा तो ये ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हाँ ही, इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर टू ए हाँ बी सेंड। वाई होगा। हाँ श्रीकांत, गुड। श्रीकांत बस वो स्क्वायर्स नहीं लगाए बेटा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हाँ है सेंड ना, में बी आंसर मैम। स्क्वायर। हाँ, क्या कर दिया ये, 4ab की तरह से आ गया आदम। फिर से समझो, चलो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो मैंने क्या किया बेटा, y को कॉमन ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई में से y को कॉमन लिया, y को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2ab और प्लस बी स्क्वायर। राइट बेटा। अब वाई स्क्वायर किधर गए बच्चे सारे, मुझे दिख क्यों नहीं रहे, ये रहे, ओके अब दिख गए, चार्ट बॉक्स के नीचे छुप गए थे सब। अब ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो ए वाई माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, आपको ना बुक्स में आंसर ऐसा नहीं मिलेगा, बुक्स में पीछे जो आंसर होते हैं रेफरेंसेस के लिए, वो आपको ऐसे मिलेगा, वाई इंटू ए वाई माइनस बी इंटू ए वाई, बट दैट्स द सेम थिंग वी Ma'am, नो। that is simply squared only. Yes, so that means the same only. Okay, so don't be afraid कि गड़बड़ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एन इम्पोर्टेंट वन, जो गलती कर सकते हो अपने आप, वो मैंने स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखा दिया, हाउ टू प्रेजेंट इन योर एग्जाम। और लास्ट 12 जो है मेरे को श्रीकांत सॉल्व करके दिखाएगा। श्रीकांत लास्ट वन वाला बता दे बेटू आंसर। Okay, ma'am. Ma'am, 3y minus ma'am 2x by 3 whole square. शाबाश, यू नेल्ड इट, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 90 और 91 आपको कंप्लीट करना है इन योर नोटबुक्स। 89 भी, 89 90, 89 और 90, नॉट 91, 89 और 90 कवर करना है आपको अपने आप से। अब मैं Excuse me, आपको ma'am. थोड़ा पीछे लेकर जा रही हूँ, बोलो बेटू। Ma'am, do we have to do it step by step or can we do it normally? Ma'am, can we just write the answer? Ma'am, instead of बेटू step. देखो, देखो सुनो मेरी बात, एग्जाम में ना एक्चुअली प्रेजेंट करना है आपको आपका मार्क्स के लिए, और अगर ये हैबिट पड़ गई कि डायरेक्टली आंसर लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए Okay, प्लीज ma'am. डू इट। एक ही स्टेप तो है बीच में एक्स्ट्रा दैट आई एम आस्किंग, इट्स Yes, जस्ट ma'am. वन स्टेप है ना, तो डू इट स्टेप बाय स्टेप, ताकि मार्क्स के लिए करेक्ट काम हो सके। मेंटली मैं इसलिए सिखाती हूँ ये काम ताकि ये इजी लगे आपको। अब बच्चों को, हमें पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराते हुए वो इन ए बी सी से इतना हार जाते हैं कि दे लाइक
फील क्विटिंग की बस बाबा नहीं करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड देन हमें 90% बच्चे जो सेकंड टर्म में एडमिशन लेने आते हैं उनसे पूछो किसका डेमो दें, बताओ क्या मुश्किल लग रहा है मैथ्स, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसीलिए इसको इजी बनाने के लिए ट्रिक साइड बाय साइड करा देते हैं कि बेटा इसे इजी फील करोगे तो इजीली कर पाओगे। ओके चलो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन नंबर 84 कर रहे हैं। हमने कल की क्लास में रिकॉर्डिंग में 83 तक किया था। ओके तो अब हम 84 की डिस्कशन कर रहे हैं, इन्हें कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा हाई वेटेज में जरूर आता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इट्स जस्ट दैट आपको नाइसली नीटली सॉल्व करना है और एक ही लाइन में। द रूल टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कि आप नीट काम करेंगे और एक सिंगल लाइन में करेंगे। हैंडराइटिंग को छोटा करो और एक ही लाइन में फिट करना। अगर आप एक लाइन को दो लाइंस में मेंशन करोगे तो पक्का गलती होनी ही है। इसीलिए जैसे बता रही हूँ इसको ऐसा नीटली लैंडस्केप मोड में अटेम्प्ट करते हैं विद फाइनर पेन ताकि हम उसे एक ही लाइन में कर सकें। सो इट्स 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, राइट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है दो चीजें हैं मेरे पास, वन इज ए प्लस बी होल स्क्वायर और जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक है ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, राइट। कैसे करेंगे इसको देखें, दैट इज 3x का स्क्वायर, बहुत ध्यान से आराम आराम से करूंगी मैं, प्लस 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, 2a और b, सब कुछ आराम से ब्रैकेट्स में डालूंगी और ये प्लस वाला साइन ये जो है ये यहाँ पर पुट कर दूंगी एंड देन दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। दिस पार्ट इट विल बी ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर करें पहले 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a और b। समझ में आ रहा है बेटा कैसे लिखना है सबको, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब तो करना क्या है, सिर्फ चीजों को टर्म्स को सॉल्व करो और लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो। फाइनली देखें 3x होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। क्या बेटू? Ma'am, 9x. Ma'am, if we write in this column for handwriting, then ma'am, if it doesn't fit in the line. Ma'am, 9x नहीं square. बेटू, अगर आप एक लाइन में फिट नहीं करोगे डेफिनेटली गलतियां करोगे बच्चे, तो मैम हैंडराइटिंग लेकिन को then बहुत छोटा करो। पड़ेगा मैम लेकिन अगर बहुत छोटा भी लिखेंगे then मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? नहीं बेटू, इतना छोटा लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक लाइन में फिट करना है, कोई लाइन बहुत छोटी थोड़ी होती है। मैं थोड़ी तुम्हें चावल के दाने पे लिखने का कह रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही तो सॉल्व करना है बेटू। एक अच्छा खासा लाइन का लेंथ होता है वहां पे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो 3 स्क्वायर इज 9 एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड y स्क्वायर इज y स्क्वायर Ma'am, प्लस 4y square. Ma'am, can I go next? यस Ma'am, 6x. Ma'am, sorry, ma'am. Ma'am, 12xy. वेरी गुड 12x प्लस नेक्स्ट वन Ma'am, 9x. 9x स्क्वायर बेटा x का भी स्क्वायर करना है। Ma'am, 4y square. साइन जरूर बोलो साथ में, प्लस 4y स्क्वायर Minus 12xy. शाबाश वेरी गुड वेरी Ma'am, नाइस। is the same thing. इज इट द सेम थिंग? नो दैट्स नॉट द सेम थिंग। देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस 12xy है, यहाँ पर पॉजिटिव 12xy है। आप सबसे मैम पहले लेट्स कैंसिल। इस बात का ध्यान रखो, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो किसी का भी साइन रिवर्स नहीं करोगे। Ma'am, then
-12xy and 12xy will get cancelled, and ma'am, the rest will remain the same. They'll get added up. They have like terms. इसको ओपन करके ऐसे का ऐसे लिख दिया. 9 पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखा. 4 पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखा. 12 नेगेटिव था, नेगेटिव ही लिखा. साइन रिवर्स क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन. राइट, तो प्लस ही लिखा. अब यहाँ देखिए, इनके भी बाहर प्लस है. Ma'am, बाय 18 डिफॉल्ट प्लस ही होता है. ma'am, 18x square plus 8y square. एक मिनट रुक जा श्रीकांत बेटू प्लीज. देखिए यहाँ पे, अब ये 12xy और ये 12xy तो कैंसिल हो जाएगा. दे आर द सेम थिंग विद रिवर्स साइंस. तो अब ये लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली. दे विल गेट एडेड अप. +9 एंड +9 इज 18. और ये वाली दोनों लाइक टर्म्स है, वाई स्क्वायर वाली. +4 विल गेट एडेड अप टू गेट यू 8y². दैट इज द आंसर बेटा. अब क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाई कहा था बेटा, क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाई कहा था, तो दैट इज द आंसर. अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? क्लियर है? And ma'am, if we had to solve सॉल्व फर्दर. no ma'am, if we had to if it was just a 1 marker or a ma'am half marker also. It will never come into a 1 marker. It will be a 4 marker always. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक डेफिनेटली एग्जाम में. ठीक है Ma'am, why can't it come for 1 mark? कैसा करेगा बेटा? 2 ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करना. अच्छा चलो, अभी अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 84 यू हैव टू ट्राई एट योर होम. 85th ये होल स्क्वायर ही करने हैं. वो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मैं करवाऊंगी. अभी 85th इज नॉट योर होमवर्क. 86th इज नॉट योर होमवर्क. 87th इज योर होमवर्क. कॉमन निकालना यू हैव ऑलरेडी लर्न. कॉमन निकालकर प्लस माइनस का साइन लगाना इज योर होमवर्क. क्योंकि इस क्वेश्चन लिख लो, मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 88 में यू जस्ट नीड टू टेक कॉमन थिंग्स आउट. कॉमन थिंग्स आउट. ठीक है, ऐसा मेंशन कर लो. 88 में यू जस्ट नीड टू टेक आउट कॉमन. यहाँ 6ab है, यहाँ 12bc है, तो 6 विच इज कॉमन. तो 6ab + 2bc इज द आंसर. राइट और नॉट? है ना? तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, उससे पहले 86 क्वेश्चन में, 87 क्वेश्चन में, इसमें वो बाहर कॉमन निकालकर रेस्ट ऑफ द थिंग ब्रैकेट में बंद कर देना. यहाँ पर वो ब्रैकेट में बंद नहीं करना कॉमन. ये एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है बेटा. ठीक है, तो व्हाट्स योर होमवर्क? एक बार मार्क कर ले, यहाँ पर लिख ले स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर पीछे कौन सा डिस्कस किया अभी? 84. राइट. 83 तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 84 इज योर होमवर्क फॉर टुडे. 85 तो मैंने अभी नहीं दिया ना. 85 मैंने अभी होमवर्क नहीं दिया है. 86 नहीं दिया है. 87 यू नीड टू डू. 88 you need to do. 89 and 90 you have to complete. ये डिस्कस हो चुका है पूरा. 89 and 90. So this is your classwork and your homework बेटा जी. 84, 87, 88, 89, 90. Right. कल क्वेश्चन 91 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से है. जो जिनके पास टाइम हो करने का कोशिश कर लो, cause this is the last day's homework. Last class is homework. 4, 87, 88 and 89 and 90. 88 to 90. मैं ये आपको चैट उस पे व्हाट्सएप पे लिख देती हूँ, ताकि आप लोग कल को ये नहीं कह सको कि मैम हमें तो होमवर्क मिला ही नहीं. है ना? और कल क्लास किस टाइम रखवानी है बेटा? मैम आपने 9 o'clock का मैम.
सुबह 9 तक तो इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। मैम आपने 9 का। तो आप ऐसा करो, अभी 89 और 90 खत्म करके सबमिट कर दो सब लोग अच्छे से। 84 नहीं कर पाओगे, 89 और 90 स्टेप्स के साथ 89 और 90 सबमिट कर दो अभी क्लास वर्क में। And ma'am, can we submit 84, 87, 88 by day after? हाँ बेटा ऐसा ही करेंगे। होमवर्क में 84, लेकिन होमवर्क कल और भी मिलेगा। मैं अभी होमवर्क नहीं लिख रही हूँ, आप सिर्फ क्लास वर्क सबमिट कर दो, ठीक है। क्लास वर्क क्वेश्चन 89 एंड 90 इज योर क्लास वर्क। और मैं, कौन है जो बार बार मुझे कहता है कि मेरे पास एग्जाम्पलर का लिंक नहीं है? मैम मैम तेजस। तेजस। चलो बेटा जी, आज के लिए हो गया। बाय बाय एवरीवन। Thank बाय you, मैम। ma'am. थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम तो कल की क्लास 9 o'clock को है।